दोस्तों, पंकज धोनी आज एंटर पाया हूँ। बाकी सब ओके चल रहा है। जैसे लोड गिरते हैं वैसे धुआं देना शुरू कर देता है। तो देखिए कितना धुआं दे रहा है। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है और धुआं देना शुरू कर देता है। बिल्कुल देखें किस तरीके से, जिसमें आज हम चेक करेंगे क्या फॉल्ट है, उसका फॉल्ट ठीक करेंगे। तो देखें अब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लोड खत्म होते ही बिना धुएं के, बिना उसके बिल्कुल ओके चल रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो देखें बिल्कुल ओके चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमने हेड खोल लिया। इसका ये देखें हेड के वाल कटे पड़े हैं, क्योंकि जो रिंग थोड़ा बहुत जो कंप्रेसर बनाते हैं और वो हेड हमारे रोकते हैं। पर जो हेड भी थोड़े लीक होंगे तो हमारा ये इसी तरीके से करेगा। तो हम इसके स्प्रिंग डाल देंगे फ़िलहाल, क्योंकि इसे पूरा खोलेंगे नहीं, क्योंकि साइड पर भी चल रहा है। तो स्प्रिंग डाल के चेक करते हैं हम काम करता है नहीं करता। ये देखें अभी हमने इसमें स्प्रिंग डाले हैं और इसको पूरा इसी तरीके से फिट कर देते हैं और डाल के चेक करते हैं कि क्या काम करता है क्या नहीं। तो ये देखें इसमें स्प्रिंग डाल के काम नहीं हुआ, क्योंकि इसके ये वाल भी बिल्कुल ख़त्म थे। तो ये देखें कि स्प्रिंग लगाते टाइम वाल हल्का सा घूमा और जहाँ पे सीट लग रही थी वहाँ पे से हट गई और फिर ये स्टार्ट में नहीं हुआ। तो ये देखें इसको अब हम पूरा इंजन ही करते हैं, क्योंकि ये वाल डाल के काम नहीं होगा। इसका पूरा बांधना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंप्रेसर तो हैगा, पर ये जोंझा लोड पड़ता है तो जब ये कंप्रेसर नीचे काट देता है, जिसकी वजह से इसका लाइनर कटा हुआ है और रिंग कटे हुए हैं। जब रिंग और पिस्टन जो कट जाते हैं तो जब इसी तरीके की हरकतें करता है, लोड नहीं लेता। तो देखें अब हम इसका इंजन में पूरा खोल लिया है। पूरा खोलने के बाद ये अगले दिन खोला है, क्योंकि उस दिन तो उन्होंने काम कर लिया था। अब इसके बाद हम इसका लाइनर पिस्टन डालते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या हमने डाला और क्या क्या करा हमने। तो ये देखें इसका हेड हम बनवा के लिया है खरादिया से। इसका बिल्कुल हेड ओके हो गया। अब इसकी सफाई कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से धुलाई वुलाई करके फिर हम इसके वाल लगाते हैं। हमने इसमें सीट ठुकवा ली और वाल नए और गाइड भी नई लगवा ली खराद पे। तो ये देखें जिसका एलपी सेट है और जिसका एलपी सेट है ऊषा का, तो हम उनसे में फिट करते हैं। ये देखें ये ऊषा कंपनी का असेंबली है, तो देख सकते हैं आप। तो इसको हम इसमें फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से फिट होती है और किस तरीके से ये लोड लेगा चलेगा। तो हम इसका लाइनर निकाल लेते हैं, पूरा ब्लॉक है पानी वाला, तो इसमें से हम अंदर से लाइनर निकाल लेते हैं। कई बार तो ढीला ऐसे निकल जाता है, पर जो इनका बोरिंग का जो पानी होता है उसकी वजह से ये टाइट रहता है। और ये देखें कितनी मिट्टी रहती है, ये देखें ये कितनी मिट्टी है इसमें। ये पूरा साफ करके जब इसमें हम लाइनर दोबारा फंसाते हैं, लाइनर इनका हल्का सा कटता है, ज़्यादा नहीं कटता। तो इसमें हम रबर रिंग लगा के एनामोड लगा लेते हैं। आपको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऊपर ना फेंके। और आप ऐसे भी लगा सकते हो, कि पहले ऐसे भी लगाते थे, अब एनामोड दे दी तो एनामोड लगा देते हैं, जिससे कि थोड़ी बहुत कभी लीकेज होती है बाई चांस तो वो नहीं रहे। तो अब देखें हमने ब्लॉक साफ कर दिया और अब हम इसको ऐसे ही धर देते हैं। ये हमने पिस्टन इसमें लगा दिया और लॉक लगा दिया अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं लॉक का ध्यान रखना है आपको, तो पिन ठोकने के बाद लॉक कई बार भूल जाते हैं, तो इसलिए वो लगा देना है। तो देखिए ये हमारा ब्लॉक लग गया है। इसमें हम लाइनर फंसाएंगे। इस तरीके से फंस जाता है कई बार और कई बार अटकता है और दूसरी तरीके से भी फंसता है, क्योंकि पहले वो लगा के तो हमने इसमें पिस्टन लगा दिया था, इस वजह से हम इसे ऐसे लगा के देखते हैं। क्योंकि रिंग बिना लगाए हमें इसके टॉप भी चेक करना होता है कि टॉप कितना है, कहीं अड़ तो नहीं रहा। तो ये देखें हमारा ये ब्लॉक
ये लाइनें लग चुका है ब्लॉक में। और हम इसको टॉप चेक कर लेते हैं। टॉप से ये रहेगा हमारा, देखते हैं कहीं से अड़ तो नहीं रहा। कई बार लेफ़्ट राइट में अड़ने लगता है ये, और ये टाइट चलेगा तो ये फिर ये गर्म होएगा ज़्यादा और रिंग चिपकेंगे या कंप्रेसर कम बनाएगा या रिंग घूम जाएंगे, इस तरह की शिकायत करता है। तो देखिए ऑयल रिंग हमने फंसा लिया है। जो रिंग के ऊपर लिखा हुआ हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रखते हैं हम ज़्यादातर। तब धीरे धीरे हम सारी रिंग फंसा के फिर हम इसका ब्लॉक फिट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आपको इसमें डीजल डाल के अच्छे तरीके से धो लेने हैं रिंग डालने के बाद, जिससे कि इसमें कोई भी कचरा वो निकल जाएगा। और उसके बाद इसमें मोबिल घेर के हमें ब्लॉक लगा के रिंग लगाना है इसमें। अब हमें रिंग फंसा लेने हैं। रिंग की जो गालचे मैंने बताए थे आपको, जो कट है एक तरफ नहीं होने चाहिए, पहले लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट, इस तरीके से होने चाहिए, जिससे कि हमारा रिंग अच्छी तरीके से कंप्रेसर बना पाए। ये देखें, गजन पिन की तरफ कोई सा भी आपको नहीं करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि गजन पिन की तरफ कोई सा नहीं करना। और ये हमारे एक उल्टा एक सीधा तरफ होना चाहिए, एक उल्टे हाथ की तरफ एक सीधा हाथ की तरफ। आप ऊपर से ले सकते हो, नीचे से कोई सा भी किसी तरफ भी घुमा सकते हो, पर एक तरफ उल्टे हाथ से एक तरफ सीधे फिर उल्टा फिर सीधा, इस तरीके से आपको रिंग का कट रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम ब्लॉक फंसाते हैं। ये देखें हमारी रिंग बिल्कुल सेट आ गए। इसी तरीके से आपको रिंग बिठाने हैं और ये ब्लॉक हम रखेंगे और धीरे धीरे जहाँ पे भी रिंग अटकता है वहाँ ब्लॉक में अंदर करते चले जाते हैं, हमारा ब्लॉक पूरा बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रिंग आराम से ऐसे फंस जाते हैं कि कस्टमर सामने रहते हैं, ज़्यादातर हाथ भी सामान रहता है तो उस वजह से कर नहीं पाते या किसी को बता नहीं पाते। तो मैं इस वीडियो आपको दिखा चुका हूँ और मैं और भी दिखा दूँगा। तो देखिए हमने हेड रखा और ब्लॉक रखा और टंकी इसकी कस दी है। अब इसे हम स्टार्ट करके हवा आपको चला के दिखाएंगे। तो देखिए कैसी आवाज़ है। तो देखिए दोस्तों, आवाज़ देखिए बिल्कुल बढ़िया आ रही है। उसको उस पर हम एक बार लोड डाल के चेक करा देते हैं कि किस तरीके से लोड डाल लेंगे। तो देखिए, क्योंकि साइड पे नहीं है, अभी इनके पास है तो इस तरीके से लोड डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।